वेलकम अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस के बारे में बताया था कि हमारा पेपर 80 मार्क्स का जो 4 सेक्शन में डिवाइड होके आएगा, उनका संपूर्ण एनालिसिस मैंने आपको समझाया था। अब मैं आपको आज के वीडियो में आपकी फरमाइश पर स्पेशल सेक्शन सी के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। बच्चों की डिमांड आई कि सर सेक्शन सी जो ग्रामर का सेक्शन है वो सर हमारी प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं केवल उन चीजों को आपको सामने पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और वही चीज पढ़ेंगे जो कम समय में आपको पूरे नंबर लाके दें। आर यू रेडी? ओके, देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी जो आपका ग्रामर पार्ट है, यानी कि इसमें टोटल जो आएगी ग्रामर आएगी, अप्लाइड ग्रामर। अब इस सेक्शन सी में क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर, इसमें जो सबसे पहला आएगा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि इससे पहले आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर सेकंड अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर थर्ड शॉर्ट कंपोजिशन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 5 लेटर राइटिंग। ये क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे। अब आपको ये वीडियो है वो मैं आपको बना रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्लाउज से संबंधित टॉपिक है, क्लाउज। और ये क्लाउज का टॉपिक 2 मार्क्स का आएगा, यानी सेक्शन सी में जो भी ग्रामर का पार्ट आएगा ना, जो भी क्वेश्चन पुट अप होगा वो 2 मार्क्स का होगा। अब 2 मार्क्स में सबसे पहला है क्लाउज, CLAUSE, क्लाउज। माय डियर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्लाउज का टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है, अगर कंपटीशन लेवल पर अपन जाएं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन क्लास हमारे 12th के हिसाब से जो प्रॉपर है मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। अब उस एग्जाम में जो आएगा उसको किस ढंग से हमको करना है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये जो क्लाउज जो दिया हुआ है, इसका जो शाब्दिक जो अर्थ होता है इन हिंदी, इसको कहते हैं, बेटा ध्यान रखना, उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य, उपवाक्य यानी कि वाक्य का छोटा जो पार्ट होता है, छोटा जो भाग होता है, वो उपवाक्य कहलाता है। प्रॉपर वे में देख लीजिए अच्छी तरीके से आप कि क्लाउज का इन हिंदी मीन्स होता है उपवाक्य, होता है उपवाक्य। कहने के लिए अगर हम इसको अगर इस ढंग से कहें तो इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, इसको कहते हैं वाक्य खंड कहते हैं। वाक्य खंड मानो सेंटेंस का खंड का मीन्स होता है पार्ट होता है, तो सेंटेंस का जो पार्ट है इसको भी हम कह सकते हैं वाक्य खंड। यदि तीसरे नाम के रूप में अगर इसको देखा जाए तो हम इसको यहां कह सकते हैं वाक्यांश कह सकते हैं, वाक्य का अंश भी कह सकते हैं। वैसे ये दूसरी चीज है वाक्यांश, लेकिन अब इसको कह सकते हैं। यदि हम इसके बारे में और अगर कुछ कहना चाहें तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि छोटा वाक्य, इसके बारे में हम आपके सामने बता सकते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहां पर जो आपके सामने दिया हुआ है, निश्चित रूप से आपका इसका ट्रांसलेशन है कि क्लाउज क्या होता है, क्लाउज का मीन्स क्या होता है। इसको कहते हैं उपवाक्य कह सकते हैं, इसको हम वाक्य खंड कह सकते हैं, इसको हम वाक्यांश कह सकते हैं, इसको हम छोटा वाक्य कह सकते हैं। यानी कि इस क्लाउज का मीन्स आपके सामने समझाया। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या करना है कि सबसे बच्चों के सामने मेन प्रॉब्लम होता है क्लास 12th में
कि सर क्लाउज को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी समझ नहीं आता है। मैं इजी लैंग्वेज में, एक अच्छी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्लाउज क्या होता है? देखो, क्लाउज का मीन्स होता है, ध्यान से देखोगे आप, यहां लिखा हुआ है अ क्लाउज इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस in which there will be one subject and one verb। ये आपके सामने है क्लाउज। पर क्लाउज क्या होता है? क्लाउज ये होता है, एक इंग्लिश में डेफिनेशन आपके सामने लिखा है कि अ क्लाउज इज द पार्ट ऑफ इसको अगर थोड़ा सा अगर यहां से और लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं बेटा, यहां पर लोंगर लिखा हुआ है, ऑफ अ लोंगर, LONGER। इसको थोड़ा सा और मैं साफ कर देता हूं, यहां लिखा हुआ है LONGER। तो क्या हो गया? अ क्लाउज इज द पार्ट ऑफ अ लोंगर सेंटेंस in which there will be one subject and one verb। यानी क्लाउज क्या होता है कि क्लाउज होता है कि क्लाउज द पार्ट, पार्ट को कहते हैं भाग, कहते हैं हिस्सा, कहते हैं एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। किसका होता है? ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। लॉन्गर सेंटेंस कैसे कहते हैं? यानी कि बड़े से बड़ा वाक्य, जितना भी बड़ा वाक्य ना, बड़े से बड़े वाक्य को कहते हैं, और उस बड़े वाक्य का एक छोटा सा भाग, और इन विच, जिसमें, किसमें? उस बड़े वाक्य के छोटे भाग में देयर विल बी मींस होगा, होगा क्या होगा? मेन चीज देखो बेटा, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। यानी कि जिसमें वन सब्जेक्ट वन वर्ब होता है, यानी जिसमें वन सब्जेक्ट एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, यही क्लाउज कहलाता है। आपके समझ आ रहा होगा कि मैं आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो आपके सामने जो क्लाउज होता है उसका डेफिनेशन क्या होती है? लिख रखा है, ए क्लाउज इज द पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। क्लाउज क्या होता है? बड़े से बड़े वाक्य का एक छोटा भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक आपके सामने वर्ब होती है, क्रिया होती है। यही है क्लाउज की डेफिनेशन। और जो कोई ये समझ जाएगा कि हाँ, जिसमें वन सब्जेक्ट वन वर्ब है वो क्लाउज है, कह सकते हैं, एग्जांपल के तौर से कह सकते हैं। यहां पर, यहां लिखा हुआ है, मान लीजिए ही गोस लिखा हुआ है, ये लिख रहा है, लिखा हुआ है सी रीड्स, आगे आई लाइक, आगे लिखा हुआ है यू रोट। देखिए मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि ये जो चार सेंटेंस आपको लिखे हैं, इसको सेंटेंस नहीं कह सकते आप। इसमें क्या दे रखा है? देखो इसमें दे रखा है वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, दे रखा है ना। अब इसमें देखोगे तो वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। तो ये क्या हो गया? बड़ा वाक्य होता, यहां तक होता आपके सामने, लेकिन ये वाक्य का छोटा भाग है जिसमें दो चीज होना अनिवार्य है, जिसमें वन सब्जेक्ट वन वर्ब होगा, वन वर्ब वन सब्जेक्ट होगा, वही आपके सामने क्लाउज होगा। सॉरी, इज दैट क्लियर? तो अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्लाउज है, और क्लाउज क्या करता है? ये अपने आप में क्या करता है कि होता है वन सब्जेक्ट वन वर्ब, लेकिन पूरी तरह मीनिंग नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है, जब तक कि इसमें कुछ हम आगे और ऐड नहीं करें। आगे ऐड कर देंगे तो वह बन जाएगा आपके सामने सेंटेंस। बात समझ आ गई ना? दोबारा से चेक करते हैं। सेक्शन सी के जो ग्रामर का पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड के पैटर्न पर, बोर्ड का जो पेपर क्लास 12 का होगा उसमें सीरियल नंबर 6 पर क्लाउज का टॉपिक आएगा। कैसे आएगा सारी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा। फिर क्लाउज का टॉपिक आएगा, क्लाउज के टॉपिक 2 मार्क्स का होगा। इनका जो मीन्स होता है, या तो इसको हम उपवाक्य कहते हैं,
या इसको हम वाक्य खंड कहते हैं, या इसको हम वाक्यांश कहते हैं, या इसको कहते हैं छोटा वाक्य कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि क्लाउज किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउज। क्लाउज का डेफिनेशन क्या है, तो इस चीज के बारे में मैंने बताया, अ क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस in which there will be one subject and one verb। क्लाउज एक बड़े से बड़े वाक्य का एक छोटा भाग होता है जिसमें वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होता है, उसे ही क्लाउज कहते हैं। इज दैट क्लियर? मैं आशा करता हूं बेटो कि आपके समझ आ चुका होगा। बस एक सब्जेक्ट देख लो, एक वर्ब देख लिए। ओके, हम आगे के लिए करने से पहले यहां तक का मैं आपसे कहना चाहूंगा, इनको आप नोट करें, आराम से नोट करें, आपको टाइम दिया जा रहा है। टेक योर टाइम प्लीज। शायद आपने नोट कर लिया होगा, आगे देखिए आप। क्लाउज के बारे में समझा कि क्लाउज का मैंने आपको मीनिंग्स बताया, क्लाउज का मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब देखिए क्लाउज हमारी क्लास 12th में इन 3 टाइप्स का दे रखा है, यानी कि इनका देखा जाए तो टाइप्स अगर इनका देखा जाए तो फर्स्ट जो आपके सामने है वो है नाउन क्लाउज। सेकंड जो आपके सामने है एडवर्ब क्लाउज, और थर्ड जो आपके सामने है रिलेटिव क्लाउज। ये 3 टाइप्स दे रखा है, यानी कि अगर क्लाउज अगर हमारे क्लास 12th में सिलेबस में जो दिया हुआ है 3 टाइप से दे रखा है, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और रिलेटिव क्लाउज। ओके, इन तीनों क्लाउज में से सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में आने वाला, देखो ये 3 नंबर का है, जिसको कहते हैं रिलेटिव क्लाउज कहते हैं, रिलेटिव क्लाउज कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को समझने के लिए खास तौर से आपको पहले ये आपको ये पता लगना चाहिए कि क्लाउज जो होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, कैसे बने होते हैं, इनके बारे में। तो एक एग्जांपल तौर से मैं लिखता हूं आपके सामने, ही वेंट देयर एंड met her when he was dancing in her room। ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसमें सबसे पहले इन टाइप्स को करने से पहले इनके बारे में आपको समझना जरूरी है कि बड़े से बड़े जो सेंटेंस होता है उसमें क्लाउज को कैसे पहचाना जाता है। आपको क्लाउज को पहचानना है, तो पहले क्लाउज की पहचान को सीखेंगे, इसके बाद में एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको करना बताऊंगा। ओके, आर यू रेडी? तो देखो मैंने सेंटेंस लिखा है कि ही वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग इन हर रूम। यहां से यहां तक का पूरा इतना बड़ा ये पूरा है सेंटेंस है। इस सेंटेंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्लाउज कितने क्लाउज हैं, कहां से कहां तक का क्लाउज है, कैसे क्लाउज है, और इनके नाम क्या हो सकते हैं। ओके, देखिए ये जो आपके सामने सेंटेंस दे रखा है, देखो यहां से यहां तक दे रखा है, इस जगह तक देख लो, ध्यान से देख लेना। ये से लेकर के देयर तक जो आपके सामने दिया हुआ है ना, ये अपने आप में बिल्कुल अपने आप में
अकेला है, अगर इनको हटा दे तो, और इस जो अकेला होता है ना, इस अकेले जो को किसको कहते हैं, इसका बहुत से जो राइटर है उनको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज। बहुत से इसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल को तो प्रधान, यानी कि मुख्य भाग जिसको कहते हैं, यानी कि पूरे सेंटेंस का मेन पार्ट है ये। अब ये क्लाउज कैसे बन गया प्रिंसिपल क्लाउज? क्योंकि इसमें वन सब्जेक्ट दे रखा है, वन वर्ब दे रखा है। देखो ये आपके सामने सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपके सामने क्या है, वर्ब है। अब बहुत से राइटर इसको क्या बताते हैं, बहुत से टीचर ऐसे बताते हैं कि इसका दूसरा जो नाम होता है ना, इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या, मेन क्लाउज कहते हैं। या तो इसको प्रिंसिपल क्लाउज बोल लीजिए या इसको मेन क्लाउज बोल लीजिए आप। ओके, मेन क्लाउज बोल लिया है। अब हम ये जो मेन क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज है, कि आपको सर ये क्या है, इनके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा साधा तरीका बता देता हूं कि जो शुरुआत का जो सेंटेंस दे रखा है, छोटा सा भाग दे रखा है, इसमें क्लाउज पहचानो। हमने क्लाउज पहचान लिया, इसमें वन सब्जेक्ट वन वर्ब, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसके बाद में ये देयर दिया हुआ है। अगर यहां तक इसको जोड़े तो आपके सामने ये 100% आपके सामने पूरा सेंटेंस बन गया है। और ये सेंटेंस ये बन गया, जो आपके सामने सेंटेंस बन गया है। अगर हम इसको अलग से अगर इसको कहें तो आप इसको ये कह सकते हैं कि इसका नाम अगर इसको कहें तो बेटा एक नई बात और आपके सामने निकल के आएगी कि इसको हम सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। कह सकते नहीं, होता है, क्योंकि सेंटेंस के बारे में फिर आपको डिटेल से समझना है। लेकिन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करो, एग्जाम का टाइम कम है और कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर हमको प्राप्त करने हैं। कि यानी कि ऐसा जो क्लाउज जो दिया हुआ है जिसमें वन सब्जेक्ट हो, वन वर्ब हो, और वह क्लाउज आगे बढ़ करके ऑब्जेक्ट उसमें जुड़ा हुआ है, अदर वर्ड्स उसमें जुड़ा हुआ है। जैसा इसमें अदर वर्ड्स दे रखा है, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है ना, इसको हम अलग कर दें तो इसका नाम बन जाता है, बेटा ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आपको पता होगा कि सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं यहां से यहां तक का। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया हमने, पहले तो क्लाउज को चेक कर लिया, लेकिन अभी हम सेंटेंस के बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि पहले क्लाउज पहचानना है। तो देखिए यहां से यहां तक वन सब्जेक्ट वन वर्ब, एक क्लाउज आपके सामने ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, एंड से। अब एंड से जुड़ा हुआ है, एंड का मतलब अगर एंड को हटा दें तो इसमें ये सब्जेक्ट आ जाएगा, आपके सामने आएगा ना। तो ये वन सब्जेक्ट वन वर्ब, एक क्लाउज आपके सामने ये हो गया, ठीक है। आगे जाकर देखेंगे तो एक आपके सामने वन सब्जेक्ट दे रखा है, वन वर्ब दे रखा है, हो गया तीसरा क्लाउज। यानी कि कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में कितने क्लाउज हैं, 3 क्लाउज है, 3। एक आपके सामने वन सब्जेक्ट वन वर्ब ये दे रखा, एक आपके सामने वन सब्जेक्ट वन वर्ब ये दे रखा, एक आपके सामने वन सब्जेक्ट वन वर्ब ये दे रखा, हो गया ना। 3 क्लाउज हो चुके हैं। आपकी समझ आ गई ना, आपके समझ आ चुकी होगी शायद। अब हमने क्लाउज को पहचानना सीख लिया है। अब क्लाउज को पहचानना जब सीखा है ना, तो कैसे सीखा, जहां भी कहीं भी वन सब्जेक्ट होता है, वन वर्ब होता है, तो वह क्लाउज आपके सामने कहलाता है, ठीक है। अब हमने क्लाउज को पहचाना, आपके समझ आ गई ना, वन सब्जेक्ट वन वर्ब, वन सब्जेक्ट वन वर्ब। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या बताई थी कि ए क्लाउज इज द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। कि क्लाउज एक बड़े से बड़े वाक्य का एक छोटा भाग होता है जिसमें वन सब्जेक्ट और वन वर्ब होता है। इज इट क्लियर? आप इसको लिखिए आप यहां तक, इसके बाद में आपको मैं आगे समझाऊंगा। टेक योर टाइम प्लीज। हाँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके आगे कंप्लीट इसके डिटेल्स मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ओके एंड गुड नाइट।